किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक वासिफ शुक्र है। बेशुमार अनगिनत लातादात व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात तस्कीर के जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत के लिए हिदायत का सफीर बनाकर खुश फरमाया। मुख्तसर हम्द व सना के बाद गुज़श्ता जुमा मुबारक में आपके सामने इस चीज की वजाहत करने की कोशिश की कि मुस्लिम कौन होता है। हमने ये बात आपके सामने पेश की थी कि मुसलमान का आम अल्फाज के अंदर सादा से लफ्ज़ों में उसका मफ़हूम इस्लाम कबूल करना है। मुसलमान वो शख्स कहलाता है जो इस्लाम की 5 बुनियादों को तस्लीम करता है, मानता है। उसमें से किसी के भी मुताल्लिक सुस्ती कायली नहीं करता, वो उन बुनियादों पर कायम रहता है। वो मुस्लिम है, मुसलमान है, फरमाबरदार है। आज आपके सामने मुसलमान को कैसा होना चाहिए, क्या औसाफ, कौन सी सिफात एक मुसलमान के अंदर होनी चाहिए, उस हवाले से चंद आपके सामने आज की खुतबा जो मुबारक के अंदर जिक्र करूंगा। सबसे पहली चीज जो एक मुसलमान के लिए लाजिम है, जरूरी है, वो इताअत है, फरमाबरदारी है, ताबेदारी है, बात को तस्लीम करना है, मानना है। जब तक एक मुसलमान की जिंदगी के अंदर इताअत दाखिल नहीं हो जाती, बात मानने की सलाहियत उसके अंदर दाखिल नहीं हो जाती, वो कामयाब मुसलमान नहीं बन सकता। वो अपनी शख्सियत को निखार नहीं सकता। वो उस किस्म का मुसलमान नहीं बन सकता जो अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम को मतलूब है। वो चलता फिरता कुरान मजीद नहीं बन सकता, चलता फिरता इस्लाम नहीं बन सकता। वो मुसलमान कि जिसकी जिंदगी के अंदर इताअत ना हो, और ये इताअत ही आपको अल्लाह के हुकूक भी अदा करवाएगी। यही इताअत आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अदा करवाएगी। यही इताअत आपको दीगर मामलात, मुआशरे में किस तरह रहना है, घर में किस तरह रहना है, अपने शब व रोज किस तरह हमें बसर करने हैं, ये इताअत ही होगी तो हम अपनी जिंदगी को संवार सकेंगे, गुजार सकेंगे, वगैरह नहीं। और इस्लाम का माना ही यही होता है कि इंसान मुती हो जाए, फरमाबरदार हो जाए, अपनी गर्दन को झुका ले, बात तस्लीम कर ले। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत की तामीर की, उस तामीर के मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला से चंद दुआएं की।
से एक दुआ जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर नकल की है वो ये है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, कि अल्लाह मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को अपना फरमाबरदार बना देना, अपने लिए झुकने वाला बना देना, अपने लिए इताअत करने वाला बना देना। व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और जो आगे हमारी नस्ल चलेगी उस नस्ल में से भी एक गिरोह, एक जमात हमेशा ऐसी हो जो तेरी बात तस्लीम करने वाली हो, तेरी बात मानने वाली हो, वो मुसलमान हो, हमें भी मुसलमान बना, हमारी नस्ल को भी मुसलमान बना। और फिर उसकी चंद आयात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बयान फरमाई कि किसी क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि अस्लिम, मुसलमान हो जाओ, ताबे हो जाओ, फरमाबरदार हो जाओ, झुक जाओ, इताअत करने वाले बन जाओ। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो फौरन बात कही वो क्या थी कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुसलमान हो जाता हूं। क्या इस आयत का ये माना और मफहूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे पहले मुसलमान नहीं थे? नहीं, इसका ये माना हरगिज़ नहीं है। वो पहले ही मुसलमान थे, मुती थे, फरमाबरदार थे, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ नकल की थी उनका तर्ज अमल हमारे सामने रखा। उसका बुनियादी मकसद क्या है कि इस्लाम को वक्ती तौर पे इताअत फरमाबरदारी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी के अंदर वक्ती तौर पर फरमाबरदारी नहीं देखना चाहता कि बंदा कुफ्र से निकलकर कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में आ जाए, बस अब तो आजाद हो गया। नहीं, उसने हर वक्त अल्लाह की फरमाबरदारी में, अल्लाह की इताअत के अंदर जिंदगी गुजारनी थी। फिर सूरह अल-अनाम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उसके अंदर रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि नबी आप फरमा दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, इसका कोई शरीक नहीं है। और मुझे भी इसी बात का हुक्म दिया गया है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं तमाम तस्लीम करने वालों में से, तमाम बात मानने वालों में से, मुती होने वालों में से मैं सबसे पहला मुती बनने वाला हूं, इताअत करने वाला हूं। तो मेरे भाइयों, अगर हम अपनी शख्सियत को निखारना चाहते हैं, हम सच्चे पक्के मुसलमान बनना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को सबसे पहले दाखिल कर दीजिए, इताअत। ये इताअत होगी, आप अल्लाह की इबादत करेंगे, इताअत होगी तो अकीदत सलात पर आप अमल करेंगे, इताअत होगी आप ज़कात पर अमल करेंगे, इताअत होगी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर अमल करेंगे, इताअत होगी तो आप अल्लाह के अहकामात को मानेंगे, रब की इबादत करेंगे, रब की इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे। इताअत होगी तो आपको उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, फिर सिर्फ एक अल्लाह की आप इबादत करेंगे, इताअत आपकी जिंदगी के अंदर होगी। आप शरीयत के एक मामले को लेते चले जाइए, आप उसको तस्लीम करते चले जाएंगे, मानते चले जाएंगे, अपनी जिंदगी के अंदर अपनाते चले जाएंगे। और जब तक इताअत नहीं, फिर जितनी मर्तबा भी हमारे सामने ये हुक्म आ जाएगा कि उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो,
जब मैं बात मानता ही नहीं हूँ, तस्लीम ही नहीं करता, मैंने अपने आप को मुत्ती फरमाबरदार मुसलमान बनाया ही नहीं, तो मैं किस तरह अल्लाह की इबादत कर सकता हूँ? मैं किस तरह नमाज अदा कर सकता हूँ? किस तरह मैं रोजे रख सकता हूँ? किस तरह मैं ज़कात दे सकता हूँ? किस तरह मैं हज बैतुल्लाह कर सकता हूँ? किस तरह मैं जिहाद कर सकता हूँ? जब तक इताअत नहीं है, ना आप अल्लाह की इबादत अदा कर सकते हैं और ना ही अपने मामलात के अंदर आप कर सकते हैं। आपने जिंदगी के अंदर क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी, आपने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, आपकी चाल कैसी हो, ढाल कैसी हो, आपका उठना कैसा हो, बैठना कैसा हो, खाना कैसा हो, पीना कैसा हो, आपके शब रोज किस अंदाज से गुजरे। जब इताअत होगी तो आप अल्लाह के अहकामात को मानेंगे, तस्लीम करेंगे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। इताअत नहीं होगी तो आप अल्लाह की बात नहीं मानेंगे। आप अगर गहराई के अंदर जाकर देखें, आपको सिर्फ ये एक चीज, अगर इस्लाम कबूल करने के बाद, मुसलमान होने के बाद हमारी जिंदगियों के अंदर ये चीज दाखिल हो जाए कि इस्लाम का माना ही मुत्ती होना है, इस्लाम का माना ही फरमाबरदारी करना है, इस्लाम का माना ही अपने आप को झुका देना है, इस्लाम का माना ही तज़र्रुअ है, आजिज़ी है, इंकिसारी है, रब के अहकामात के सामने झुक जाना है। चाहे मुझे मेरी नफ्स उसको कबूल करती है या नहीं करती, मेरी तबीयत उसको मानती है या नहीं मानती, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक है या नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, जो चीज मैं लेकर आया हूं जब तक इंसान अपनी ख्वाहिश को उसके मुताबिक नहीं बना लेगा वो बंदा मोमिन नहीं, वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी में जब तक इताअत नहीं, आप वालिदैन के हक अदा नहीं करेंगे, आप बीवी के हक अदा नहीं करेंगे, बच्चों के हक अदा नहीं करेंगे, आपके दिल में जब तक ये इताअत फरमाबरदारी नहीं, आप कोई भी अमल नहीं कर सकते। ये बुनियाद और एक मुसलमान के अंदर ये चीज होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने जो आपके सामने सिर्फ दो आयत पेश की, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तर्स हमारे सामने रखा और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल के अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा कि अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि मैं मुसलमानों में से, मुत्ती होने वालों में से, बात मानने वालों में से सबसे पहले इताअत करने वाला आप होने वाला। जब तक आप इस चीज को अपनी जिंदगी में नहीं लाते, मेरे भाइयों, हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैंने अपनी ख्वाहिश को तर्क कर देना है, छोड़ देना है। मैंने अपनी नहीं चलानी, अपने कबीले की नहीं चलानी, अपने खानदान की नहीं चलानी, अपने बड़ों की नहीं चलानी। अगर मेरे ऊपर हुक्म किसी का चलेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, अगर मुझ पर हुक्म चलेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कोई जात नहीं है कि जिसका हुक्म मेरे ऊपर चलता हो, कि जिसकी बात मैं मानता हूं। इताअत करनी है सिर्फ अल्लाह की, इताअत करनी है सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक हमारी ख्वाहिश इस्लाम के मुताबिक नहीं हो जाएगी, ताबे नहीं हो जाएगी, इस्लाम को हमने अपने ताबे नहीं करना, हमने इस्लाम के ताबे में। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुखातब करके क्या फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ईमान वालों गौर करे, बंदा मोमिन बन चुका है, अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब किया और उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देने के इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब कि आप कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में तो आ गए हैं, कुफ्र से आप निकल कर मुसलमानों के दायरे में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन
इस दायरे में दाखिल होने का हक अभी तक अदा नहीं किया। क़ालत अल-अ'राबु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना। देहाती जब उन्होंने कलमा पढ़ा उन्होंने कहा कि हम मोमिन हो गए हैं, हम ईमान लेकर आ गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये ना कहो कि हम ईमान लेकर आ गए हैं, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, अभी सिर्फ इतना कहो कि हम मुसलमान हुए हैं, अभी हम ताबे हुए हैं, झुके हैं, मुती हुए हैं, फरमाबरदार हुए हैं, हमने ये कलमा पढ़कर अपनी गर्दन को झुका दिया है। फलम्मा यदखुलुल ईमान फी क़ुलूबिकुम, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ये ईमान ये बात का दर्जा है। सबसे पहले चीज इस्लाम कबूल करने के बाद इम्तियाज, ताबेदारी, फरमाबरदारी, बात को मानना अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की जब तक ये नहीं आती हमारे अंदर ईमान नहीं आएगा। वो सिफात बाद में देंगे जो कि हमें ईमान को नसीब होने वाली है, जो अल्लाह ताला ने वादे किए हैं, ईमान से वादे किए हैं। पहले हमें अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाना होगा, और सच्चा मुसलमान बनाने के लिए सबसे पहले और बुनियादी चीज अपने आप को इताअत के अंदर दाखिल करना देना। अपनी नफ्स की बात नहीं चलानी हमें, बिल्कुल अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम नहीं रखना। सिर्फ हमने अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की बात माननी है। वो फिर मेरी जिंदगी के किसी भी मोड़ के मसले के बारे में बात हो, मेरे उसको तस्लीम कर दें। वो मुझे नमाज के मसले में हो, ज़कात के मसले में हो, रोज़े हज के मसले के अंदर हो, जिहाद का मसला हो, मुआशी मसला हो, घरेलू मसला हो, कोई भी मसला है, किसी के साथ ताल्लुक कायम रखना है, किसी के साथ ताल्लुक काटना है, ये सारी दुनिया हमें इस्लाम सिखाएगा। और मैं कि दुखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो। ये नहीं कि कलमा को पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को देखेंगे, रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलाम को देखेंगे। जब सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपका सवाल करता है, साहिब ने पूछता है आपके मामलात मेरे सामने रखिए, बताइए नबी अलैहिस्सलाम की आदत क्या थी, आपके मामलात कैसे थे, अतवार कैसे थे, आदाब अखलाक कैसा था। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, कोई लंबी फहरिस्त लाकर सही उस साहिब के सामने नहीं रखी, सिर्फ इतनी सी बात कही कि आप अलैहिस्सलाम की जो आदतें हैं वो कुरान की हदीस है, यानी कुरान को पढ़ो और फिर आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत हो। जब आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आपको यही पता होना चाहिए कि कायनात के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह की हम्द और सना बयान करने वाला कोई है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शाहिद इस पर आपकी दुआएं, आपके शब्द रोज इस बात पर शक एक आयत हासिल करते जाइए, नबी अलैहिस्सलाम की आदत, आप अखलाक वहां से सीखा जाता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम चलते फिरते कुरान पढ़ते थे, उनको लोग देखकर मुसलमान हो जाया करते थे। आज क्या है, वे भी मुसलमान और करोड़ों के अंदर मुसलमान हैं, लाखों की किस्मों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन क्या मुझे और आपको देखकर कोई इस्लाम कबूल करता है, या मुझे और आपको देखकर इस्लाम से दूर भागता है? हम अपने आप को देखें, चेक करें। मुझे देखकर मैं चलता फिरता लोगों की दावत का सरिया बनता हूं या नहीं बनता? क्या मुझे देखकर लोग इस्लाम में आने को पसंद करेंगे, मुसलमान होना पसंद करते हैं? मुझे देखकर वो भाग जाते हैं। मेरे भाइयों, जब तक हमारा इस्लाम उस तरह का इस्लाम न हुआ जिस तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का था, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत नहीं आई। अल्लाह ने अपने वादे किए हैं,
लेकिन किनके साथ, इन कुल मोमिनीन ईमान वालों के साथ पहले हम अपना जायजा तो दें, अपने आप को चेक तो करें, देखें तो सही क्या हम उस मकाम पर खड़े हैं कि अल्लाह के वादे, अल्लाह हमसे वादे कर रहा है। मैं अपनी ख्वाहिश नफ्स पर कितना चल रहा हूं, इस्लाम पर कितना चल रहा हूं, अपना मैं जायजा खुद कैसे भले इंसान वाला नफ्सी की बसीरा में आपके सामने आप बातें नहीं कर सकता, ना अपनी कर सकता। आप अपने आप को देखें, मैं अपने आप को देखें, कहां पर मेरी कमी है। बेहैसियत मुसलमान इताअत फरमाबरदारी कहां तक मेरे अंदर मौजूद है, कहां तक नहीं। कल क़यामत के दिन इंसान खुद अपने आप पर दलील पेश करेगा, खुद दलील होगा, किसी और दलील की जरूरत नहीं है। अगर हम जायजा लेना चाहें, अपना खुद जायजा ले सकते हैं। कभी अकेले के अंदर खुद गौर करें, अपनी जिंदगी के लम्हात अपने सामने लाएं, आप अपने आप को कहां पर खड़ा पाते हैं। अगर तो इताअत है, फरमाबरदारी है, बात मानना है, इस्लाम के अंदर दाखिल होना है, जहां अल्लाह की बात आ जाती है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाता है, मैं वहां झुक जाता हूं, फिर तो मैं मुसलमान हूं, मैंने उस पर अमल कर लिया। और अगर कहीं पर मान लेता हूं, कहीं पर छोड़ देता हूं, जहां पर नफ्स ने कहा तस्लीम कर लो, जहां पर नफ्स ने कहा नहीं मानो, उसके मुताबिक मैं चलता हूं, तो फिर अभी तक जो चीज मेरे अंदर दाखिल होनी चाहिए थी, इस्लाम की बात सबसे पहले चीज दाखिल नहीं। और यही वजह है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैं सुस्ती अपनी करता हूं। नमाजों के अंदर मेरी सुस्ती हो जाती है, रोजों के अंदर सुस्ती, ज़कात के अंदर सुस्ती, हज के अंदर सुस्ती, दीगर इबादत के अंदर सुस्ती, अल्लाह का हक अदा करने के अंदर सुस्ती, लोगों के हुकूक अदा करने के अंदर सुस्ती। ये किस वजह से हो रही होती है? क्योंकि हमने अपने आप को मुकम्मल तौर पे अल्लाह के ताबे नहीं किया, झुकाया नहीं हुआ। ऊंट की मिसाल आपके सामने मौजूद है, मुकेल के साथ वो अपने आप को ताबे कर देता है, झुका देता है, फिर आप जिसके हाथ में भी वो मुकेल पकड़ाते हैं, बच्चा हो बड़ा हो, उसको जहां पर चाहेगा वो ले जाएगा, वो चलेगा। ये हालत होनी चाहिए इंसान की, कि जब हम आ गए इस्लाम के अंदर, अब इस्लाम के ताबे होंगे, अपने आप को इस्लाम के ताबे नहीं करेंगे। कि हम इस्लाम को अपने ताबे करें कि जो मेरे दिल के अंदर होगा वो इस्लाम चाहिए। नहीं, हमें अपने आप को तब्दील करना होगा, अपने मामूलात को हमें चेंज करना होगा, तब्दील करना होगा, अपनी अखलाकियात को, अपनी आदात को, अपने अतवार को हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। इस्लाम ने हर चीज के मामले के अंदर हमारी रहनुमाई की। तौहीद का मामला हो, रिसालत का मामला हो, कोई भी मामला है, इस्लाम ने बिल्कुल वाज़ेह चीजें बयान कर दी हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहला मुसलमान के अंदर सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो इताअत हो, फरमाबरदारी हो। और जब आपके अंदर इताअत होगी, फरमाबरदारी होगी, आप अल्लाह का हक भी अदा करेंगे, लोगों के हुकूक भी अदा करेंगे, इस्लाम के हर हुकूक पर आप आसानी के साथ अमल कर सकते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझ में और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।